अब यदि किसी कर्मचारी को ब्रांच में कोई दिक्कत आती है तो कर्मचारी जो है, पेंशनर जो है, ब्रांच में अपनी शिकायत करता है और उस शिकायत को सीपीपीसी के पास ब्रांच भेजता है, लेकिन सीपीपीसी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, उसी तरह से पड़ा रहता है। पेंशनर दौड़ता रहता है ब्रांच में, ब्रांच का मैनेजर कहता है कि मैं क्या करूं, और ये तो काम सीपीपीसी का है। और सीपीपीसी और ब्रांच के बीच में यह समस्या ऐसी लटकी रह जा रही है कि पेंशनर रोते रोते मर जा रहा है, लेकिन उसकी पेंशन की समस्या ठीक नहीं हो रही है। मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनरों के लिए काफ़ी उन्हें समस्या झेलना पड़ रहा है। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं हरिशंकर सिन्हा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी रेलवे लखनऊ। आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि पेंशनरों को सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उन्हें पेंशन लेने में कितनी दिक्कत होती है। हाँ सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हरिशंकर सिन्हा, वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी उत्तर रेलवे लखनऊ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। सेवानिवृत्त के समय में पेंशन विभाग में मैं कार्यरत था। कार्य करते समय मैंने महसूस किया कि पेंशनरों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन समस्याओं को कैसे निवारण किया जाए, इस पर मैंने मंथन करने के बाद मैंने ये महसूस किया कि एक छोटा सा संगठन बनाया जाए जो निस्वार्थ रूप से उसकी सेवा कर सके। तो मैंने ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉइज वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण किया, जिसके अध्यक्ष एसपी श्रीवास्तव जी हैं और मैं उसका सचिव हूँ। हम लोगों ने, दोनों आदमियों ने मिलकर जो संगठन का निर्माण किया, उसमें पेंशनरों को काफ़ी हद तक जो समस्याएं आती थी उनका निवारण कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। जो जिन डिपार्टमेंट से गड़बड़ियाँ हैं उन डिपार्टमेंट्स को भी लिख के पत्र निवारण के लिए प्रयास करते हैं। और जहाँ बैंकों के द्वारा भी समस्याएं आ रही हैं, बैंकों में बहुत एक बड़ी समस्या आ गई है कि जो पेंशनर्स छठे वेतनमान के बाद पेंशनरों का पेंशन जो है बनाने का काम ब्रांच अब नहीं करता है। पहले बैंक जो है, जिस ब्रांच से पेंशनर लेते थे, उस ब्रांच के मैनेजर जो है पेंशन में गड़बड़ियों को ठीक कर देते थे यदि पेंशनर उनसे शिकायत करता था तो। ये बताइए कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जी, पहले उनको पेंशन आसानी से मिल जाता था ब्रांच से, आपने बताया अभी। हाँ। तो इसके अब कैसे मिलता है? उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, आप बता रहे हैं। छठे वेतन आयोग के बाद सरकार ने एक नीति बनाई कि सेंट्रल प्रोसेस पेंशन सेंटर बना दिया जाए, सीपीपीसी। तो सीपीपीसी के माध्यम से, मतलब हर बैंकों का एक सीपीपीसी बनाया गया जहां से सभी पेंशनरों का पेंशन बनाया जाता है। अब यदि किसी कर्मचारी को ब्रांच में कोई दिक्कत आती है तो कर्मचारी जो है, पेंशनर जो है, ब्रांच में अपनी शिकायत करता है और उस शिकायत को सीपीपीसी के पास ब्रांच भेजता है, लेकिन सीपीपीसी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, उसी तरह से पड़ा रहता है। पेंशनर दौड़ता रहता है ब्रांच में, ब्रांच का मैनेजर कहता है कि मैं क्या करूं, और ये तो काम सीपीपीसी का है। और सीपीपीसी और ब्रांच के बीच में यह समस्या ऐसी लटकी रह जा रही है कि पेंशनर रोते रोते मर जा रहा है, लेकिन उसकी पेंशन की समस्या ठीक नहीं हो रही है। सर, लेकिन पेंशनरों की समस्या जो इतना क्रिएट हो रहा है, आप बता रहे हैं जो कर्मचारी रिटायर हो गए जिन्हें पेंशन नहीं मिला, पहले ब्रांच से मिलता था जी, उसके बाद अब सीपीपीसी के अनुसार ये कहाँ चला गया? क्या अब कर्मचारी जो ब्रांच से है, ब्रांच के हाथ से निकल कर कहाँ चला गया सीपीपीसी के? सीपीपीसी हर बैंकों ने अपने सीपीपीसी बनाई, जैसे स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल ने हर राज्य लेवल पर अपना सीपीपीसी का फॉर्मेशन किया। स्टेट बैंक का सीपीपीसी लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पेंशन दिए जाते हैं उनका पेंशन, जो लोग पेंशन स्टेट बैंक से लेते हैं उनका पेंशन सीपीपीसी लखनऊ बनाता है। और जो जैसे इलाहाबाद बैंक है, इलाहाबाद बैंक का सीपीपीसी पूरे इंडिया का जो है नागपुर में है। उसी तरह से कनारा बैंक का सीपीपीसी जो है बेंगलोर में है। उसी तरह से यूनियन बैंक का सीपीपीसी जो है बॉम्बे में है। अब पेंशनर को यदि किसी पेंशनर यदि बनारस में इंग्लिशिया लाइन ब्रांच से पेंशन ले रहा है तो वो बॉम्बे तो जाएगा नहीं यूनियन बैंक के, वो तो अपने ब्रांच में ही शिकायत करेगा। और ब्रांच मैनेजर और सीपीपीसी के अंदर इस तरह का कोई तालमेल नहीं है
कि जिससे कि तुरंत उस पेंशन का समाधान हो सके। अगर सर बताइए कि जो पेंशनर थे, अगर किसी भी तरह का पेंशन में उनके रुकावट आ रहा था तो पहले वो ब्रांच से करा लेते थे। अब सीपीपीसी के अनुसार उनका जहाँ जहाँ मतलब हर स्टेट में बना हुआ है। तो बताइए कि अगर किसी तरह से कोई कमी आ जाती है पेंशन लेने में, अगर उनका पेंशन रुक जाता है तो फिर उस कर्मचारी को, रिटायर्ड कर्मचारी को कहाँ जाकर अपना मैटर सॉल्व करवाना पड़ेगा? उसको तो या तो वो सीपीपीसी कार्यालय जाए, जो कि संभव नहीं है। वह अंत में लिखते पढ़ते मर जाता है, उसके पेंशन में सुधार नहीं हो पा रही है। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सरकार की नीति जिम्मेदार है। सरकार की नीति? हाँ, बैंक या तो बैंक के कर्मचारी की लापरवाही है, बैंक के कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, और खासतौर से स्टेट बैंक के कर्मचारी तो एकदम काम नहीं करते हैं। उनको लिखते रहिए, हमारे पास कम से कम 20-25 केस हैं जिनको कि मैं लिखते लिखते थक कर किसी तरह से साफ कराया हूँ। अभी भी एक केस हमारे सामने चल रहा है जिसकी की पेंशन पीपीओ में रेलवे ने सही भेजा है, लेकिन उसकी पत्नी को पेंशन मरने के बाद उसकी पत्नी को पेंशन कम से कम 7,000 रुपया कम दिया जा रहा है। तो और मैंने इसके लिए कचहरी रीजनल मैनेजर को भी लिख चुका हूँ, रीजनल मैनेजर से मैं पर्सनली मिल चुका हूँ, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ। आज 6 महीना हो गया, वो पेंशनर रोज दौड़ता रहता है। अच्छा, जो पेंशन के लिए मान लिया आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कि हाई लेवल के ही कर्मचारी नहीं है, लो लेवल के भी कर्मचारी हैं, जैसे डी ग्रुप तक के कर्मचारी हैं, उनका पेंशन मिलता है। तो अगर उनको पेंशन में अगर इस तरह की कमियां आती है तो जिम्मेदार आपने बताया कि बैंक है। अगर मान लीजिए इस तरह की कमियां आ जाए तो उसे ठीक कराने का सरल उपाय उनके पास क्या है? कोई ऐसा सरल उपाय नहीं है, इस पर सरकार को ध्यान देना है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री को एक पत्र बना रहा हूँ, जो मैं आपको बाद में दे दूंगा, कि इसमें कुछ न कुछ संशोधन करने की जरूरत है। उसमें कम से कम ब्रांच की लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि यदि सीपीपीसी नहीं करता है तो वो आप अपने लेवल पर करें, या सीपीपीसी से वो तुरंत कराएं। उनके ऊपर टारगेट कंप्लेन आने के विदिन वीक या विदिन 15 दिन के अंदर फोर्टनाइटली उस पेंशन का सुधार हो जाना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि वो देखे और कैसे इसको नीति को ठीक करेगी। अच्छा, जब से सरकार ये नीति बदली है, कांग्रेस के समय में ये नीति बदली गई थी। हाँ, कांग्रेस के समय नीति बदली गई। भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा में भी इस तरह के सुधार हुए कि नहीं? अभी भाजपा के सरकार के समक्ष हम समझते हैं ये भी किसी पेंशनरों की समस्या सरकार तक लोगों ने नहीं पहुंचाई है। मैं पहली बार इसको प्रयास कर रहा हूं कि सरकार तक मैं पहुंचाऊं, ये समस्या का समाधान करें। और खास तौर से जो निचले तबके के कर्मचारी हैं, जो छोटे क्लास 4 के कर्मचारी हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं को। किसी को मेडिकल अलाउंस नहीं मिल रहा है, तो किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, और तमाम तरह डिपार्टमेंट भी तमाम तरह की गड़बड़ियां पैदा कर रही हैं। डिपार्टमेंट से भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो ये बताइए कि अगर छोटे कर्मचारी हैं तो अगर मान लीजिए अगर परेशान है तो अगर आपके पास आए तो आप समस्या का समाधान बता सकते हैं या कर सकते हैं, या कितनी हद तक उनका जो है कि आप सपोर्ट कर सकते हैं? मैं 100% सपोर्ट करता हूं। मेरे पास कम से कम इस समय 500-600 केसेस को मैंने समाधान कर चुका हूं, और रोज मेरे पास जब मैं बैठक करता हूं तो 2-4 कर्मचारी हमारे पास नए आते हैं, और जिनको मैं निस्वार्थ, बिना पैसा लिए हुए, बिना शुल्क किसी भी लिए हुए, मैं उनकी सेवा करता हूँ। अच्छा, मान लीजिए किसी कर्मचारी को किसी तरह का समस्या, तो आपसे आकर डायरेक्ट मिल सकता है, अपने समस्या का समाधान आपके जरिए करा सकता है? एकदम हमारे पास एकदम हमारे पास तैयार है। हम हमेशा, हमारा दरवाजा खुला हुआ है। लोग रोज हमारे घर 2-4 लोग आते रहते हैं। जैसे जैसे उनको पता लगता है वो पेंशन में सुधार करने के लिए लोग आते रहते हैं, और समस्याओं का सॉल्व धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा सर, कभी कभी ऐसा सुना जाता है कि जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं और छोटे कर्मचारी हैं, किसी के जो रिटायर होते हैं तो उनके पेंशन में किसी में बढ़ोतरी आती है, तो किसी में 6-7 हज़ार 10 हज़ार ज़्यादा आता है, तो किसी में कम आता है। ऐसा सुनने को अक्सर मिला जाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसे कैसे ठीक किया जाएगा? ये इसकी जिम्मेदार बैंकों का है कि जो पीपीओ की जो सीपीपीसी में गणना है, एक बार डाटा उन्होंने फीड कर दिया, जब दोबारा उसमें पीपीओ में कोई अमेंडमेंट होके जाता है तो बैंक को चाहिए कि उस डाटा को अपडेट करे, लेकिन बैंक डाटा को अपडेट नहीं करता है। लिहाजा या तो पेंशन ज़्यादा मिलती है या पेंशन कम मिलती है। मुझे खुद ही 16,000 रुपया पेंशन ज़्यादा मिल रही थी। मैं बार बार स्टेट बैंक को लिखता रहा, स्टेट बैंक के मैनेजर बार बार सीपीपीसी को फॉरवर्ड करते रहे केस को, लेकिन 2 सालों तक मुझे 16,000 रुपया पेंशन ज़्यादा दिया जाता रहा। बाद में जाकर जो है 14,000 रुपये के हिसाब से मुझे रिकवरी। यदि मैं चाहता तो सुप्रीम कोर्ट के आधार के अनुसार मैं उसको लड़के की रेलवे की बैंक की फॉल्ट है, इसलिए उस पैसे को मैंने रिटर्न नहीं करता, लेकिन मैंने कहा कि ये सरकार का पैसा है, ये मेरा पैसा नहीं है, इसलिए मैंने उसे बराबर ईमानदारी से रिफंड करा दिया। अच्छा सर, ऐसा बताइए कि जो पैसा ज़्यादा आ रहा था, आपका पैसा ज़्यादा आ रहा था तो आपने सुधार किया, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि अगर कर्मचारी हैं तो उनको घूस लेने की आदत हो गई है, और आपका पेंशन 16,000 ज़्यादा आ रहा था तो आपने वहाँ से बैंक दौड़ धूप के उसको पेंशन को कम कराया। सर, आपके अंदर इस तरह की क्वालिटी आई कैसे?
ये तो ईश्वर की एक शक्ति है। मैं जब नौकरी में भी था तो भी ईमानदारी से काम करता था, और आज भी लोगों की सेवा का भाव है मेरे अंदर। मैं समाज में कोशिश करता हूँ कि जितनी सी ज़्यादा से ज़्यादा जो भगवान ने मुझे बुद्धि विवेक दिया है उसे समाज की मैं सेवा कर सकूँ। सर ये बताइए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत में, ये बताइए कि अगर राज्य सरकार इस तरह की समस्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को आती है जो रिटायर हो गए, अगर इस तरह का समस्या आती है तो क्या आप उनका भी समाधान कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन के रूल में बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पेंशन के नियम है वही राज्य सरकार के नियम है। थोड़ा बहुत का परिवर्तन है, वो मैं उस कर्मचारी से या उसके समकक्ष लोगों से संपर्क करके मैं उसकी भी जानकारी कर लेता हूँ। और कम से कम 2-3 अध्यापकों के केस, 2-4 स्टेट गवर्नमेंट के, पोस्टल के, कई समस्याओं को मैंने समाधान किया है। अच्छा सर ये बताइए कि अभी राज्य सरकार में आपके बता रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हैं केंद्र सरकार से 500-600 लोगों का आपने इस तरह का समस्या से निजात दिलाई है, तो ये बताइए आप स्टेट गवर्नमेंट में भी इस तरह की समस्या से कितनों लोग को निजात दिलाई होगी? कम से कम 10-15 लोगों को तो दिलाया ही है। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट से हो आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं? एकदम कर सकता हूँ। अभी इस वक्त देखिए मैं हरिशंकर सिन्हा जी से मिला, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी रेलवे लखनऊ से हैं। ये रिटायर हो चुके हैं। ये पेंशन को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं कि तो अगर आप राज्य सरकार से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, अगर पेंशन लेने में आपको किसी तरह का दिक्कत हो रहा है या आपके पेंशन में किसी तरह का गड़बड़ी है, पैसा कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, किसी भी तरह का समस्या है तो आप सिन्हा जी से संपर्क कर सकते हैं। सिन्हा जी का नंबर जो है कि दिए गए हमारे पट्टी पर आप देख सकते हैं, इनका एड्रेस और नंबर दिया जा रहा है। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप परेशान हैं तो इनके दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।